सभ्य रहना है। देखिए सभ्यता ही सबसे बड़ी चीज होती है। हर जगह जाओगे कोई मार्कशीट लेकर के अपने माथे पे घूमता नहीं है कि ये तो 99 नंबर वाला लड़का है कि नहीं। 99 नंबर वाला लड़का या लड़की कोई देखता नहीं है। जैसे तुम व्यवहार करते हो, जैसे बिहेव करते हो, वही सब तुम्हारा देखा जाता है। तो इस चीज को सीखना मस्ट है, बहुत जरूरी है। पढ़ाई से कुछ होता नहीं है। पढ़ाई से पैसा कमा सकते हो लेकिन इज्जत नहीं पाओगे कहीं पे। उठना बैठना बोलना चालना ये सब सीखे रहोगे तो आगे चल करके तुमको वही काम देगा। समझ में। यहाँ से सभ्यता से निकलना है, सभ्यता से रहना है। बड़ा ही भावुक दिन है। इसमें से सुबह शुरू से लेकर के कुछ बच्चे शुरू से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के कक्षा LKG से लेकर के आज तक पढ़े हैं। 12 साल बिताए हैं, 15 साल बिताए हैं अपने दोस्तों के साथ में। घर परिवार तो अलग होता है, यहाँ का घर परिवार अलग है। यहाँ जो प्यार और जो खुशी मिलती है वो घर में नहीं मिलने वाली है, लाइफ में नहीं मिलने वाली है। ये 12 तक का क्लास जो होता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन का, और इसमें हंसी मजाक मजा ही मजा भरा होता है। और यहाँ से जब बच्चे छूटने लगते हैं तो स्वाभाविक है उनका मन एक बार भावुक हो जाता है, और स्वाभाविक चीज है, भावुक होगा। आदमी है, इंसान है, तो भावुक होना स्वाभाविक है। जब अपने से थोड़ा सा बिछड़ने लगेगा कोई भी, हमको भी भावुकता होती है, हम भी रोते हैं, ऐसा नहीं है। हम जा रहे थे घर, हम अपनी बात बताते हैं। हम एक दिन घर जा रहे थे ट्यूशन पढ़ा के, हम यही बात तुम लोगों से बिछड़ने की बात सोच करके कि रास्ते भर रोए हैं। घर पे इतना हम सोच के गए थे कि हमारे आंसू गिर रहा था। हम कहे अभी घर वाले मान लो कोई पूछ लिया सामने देख करके तो क्या बताएंगे। तो हम स्वयं सोचे थे कि अभी बताएंगे कि गाड़ी तेज चला रहे थे, हवा के वेग से जो हमारे मतलब पानी गिरने लगा हमारी आंख से, वही है, बाकी कुछ नहीं। हम स्वयं रो रहे थे। तो ऐसी भावुकता होती है अगर सोचा जाए तो लेकिन यहाँ पे भावुकता के साथ साथ हमें अपने मन को, अपने हृदय को कठोर भी रखना है। क्योंकि अगर हम भावुक हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आदमी भावुक हो जाता है तो उसके अंदर आगे बढ़ने की या कुछ सोचने की क्षमता वहीं पे खत्म हो जाती है। जब भी आदमी भावुक हुआ या गुस्से में आया, इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में और भावुक होकर के कोई भी कदम या कोई भी काम करना नहीं चाहिए, कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। भावुक में या गुस्से में, इमोशनल होकर के या एंग्री होकर के हमें कोई भी डिसीजन अपने लाइफ का या कोई भी नहीं लेना चाहिए। हम अपने मन को शांत पहले कर लें, उसके बाद सोच लें अच्छे तरीके से, फिर हम अपना काम कर सकते हैं आसानी से, और तब उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसलिए भावुकता भी एक तरह से हमारी कमजोरी है। गुस्सा भी हमारा क्या है, एक तरह का बहुत ही हमारा दुश्मन है गुस्सा। भावुकता हमारी कमजोरी है, इसे हमें अपना दोस्त नहीं बनाना है, अपने साथ नहीं रखना है। हाँ, टाइम आ गया है तो कुछ पल हम भावुक हो लेते हैं, अपने मित्रों के साथ मिलजुल लेते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है, हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो ये आप लोगों के लिए और हम गुरुजनों की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम लोगों के साथ में। क्योंकि शुरू से पढ़ाते हैं तुम लोगों को, 1 से पढ़ाते हैं, इंटर तक पढ़ाए, उसके बाद अब ये कहना पड़ रहा कि भैया आप लोग जाइए, बढ़िए आगे, और कहीं भी ऐसा विद्यालय पकड़िए, कहीं भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी कीजिए, ताकि हमारा भी नाम रोशन करिए और अपना भी नाम रोशन करिए। पेपर में अक्सर आप लोग देखते होंगे लिखा निकलता है कि फला गांव की बिटिया, फला गांव का बेटा अपने क्षेत्र का नाम किया, IAS बन करके अपना क्षेत्र का नाम किया, आता है ना। तो ये क्यों आता है, वो क्षेत्र का नाम हो जाता है। अगर कोई SDM DM बन जाता है तो समझ लीजिए पूरे एरिया का नाम हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। उसके बाद पूरे एरिया में उसमें ना माता बचते हैं, ना पिता बचते हैं, ना गुरुजन बचते हैं, कुछ नहीं। पूरा एरिया जो है ये होता है हमारे क्षेत्र का, ये लड़का DM बन गया है, चाहे उसको कोई जाने और चाहे पहचाने ना। तो ऐसा काम आगे बढ़ करके हम अपने मन को, अपने हृदय को कठोर करके आगे बढ़ना है, कि ताकि ये स्थिति हम ला सकें कि गर्व से हम भी बोल सकें, गर्व से तुम्हारे माता पिता भी ये बोल सकें कि हमारा बेटा, हमारी बिटिया ने ऐसा किया है। तो बहुत सी शुभकामनाएं हैं हम गुरुजनों की तरफ से, बहुत सारा प्यार है तुम लोगों के लिए। बहुत कोई भी लड़का आगे चल करके कुछ हासिल कर लेता है, उसको सुन करके अपार खुशी होती है।
बहुत ज्यादा खुशी होती है। मन ही मन में ऐसा नहीं लगता कि हमारा, ऐसा लगता जैसे हमारे पुत्र हो और पुत्री हो और ये आज हासिल कर लिए हैं। बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं। वहाँ पैसे की कीमत, फीस की कीमत सब खत्म हो जाती है। 1000 रुपये 2000 रुपये वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि कुछ सब कुछ जो किए थे, सारी मेहनत जब जितना किए हैं अब तक का सब कुछ हासिल हो गया। अब ईश्वर से कुछ भी चाहिए नहीं, इस लड़के से तो कम से कम हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है मन में, हम लोगों के मन में होता है यहाँ पे आने के बाद। और इसको, ये फीलिंग है, ये अनुभव है, इसको हम ही लोग अनुभव कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता है कितना आनंदित होता है मन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा ही करोगे भविष्य में चल करके, और माता पिता गुरुजनों के जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरोगे। अपने जो भी कुछ आपके रिलेटिव हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको आप परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। पेपर में जो आएगा उसको भली भांति लिखेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। ये सब कार्यशैली आप लोग भविष्य में करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आशीर्वाद के लिए हम अपने गुरुजनों को कहते हैं कि आप लोगों को अपने हृदय की बातों से अभिभूत करें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जैसा कि आज विदाई समारोह है, सभी बच्चे उपस्थित भी हुए हैं यहाँ पर। हम लोग देखते हैं कि जन्म से लेकर, देखो, एक बच्चे का जो पारिवारिक जीवन, जो शिक्षा होती है वो एक माँ से शुरू होती है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं इस विद्यालय में बहुत ही छोटा हूँ शिक्षक के रूप में, तो मेरा सम्मान करना फर्ज बनता है। जब आप परिवार से चल करके इस विद्यालय में आते हैं तो उससे पहले आपकी शिक्षा होती है उस संस्कार से जिसका नाम है माँ। माँ ही प्रथम शिक्षिका के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है। और उसके बाद आप विद्यालय प्रांगण में, एक विद्यालय परिसर में पहुँचते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपकी भाषा को जाना जाता है और आपकी ही लैंग्वेज, आपकी ही भाषा में, आपकी ही मातृभाषा में टीचर अपने अनुभवों को शेयर करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां से आपको निकल करके आपके स्वयं की जिम्मेदारी, आपके स्वयं के अनुभव ही आगे चल करके काम आते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसे हम सब मिल करके, आप लोगों को बांध करके एक नियमबद्ध कानून तरीके से पढ़ाते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जहां आपको खुले मन से स्वयं से सब कुछ सीखना पड़ेगा। वहां कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा, वहां कोई रास्ता, मार्गदर्शन करने वाला आपका नहीं मिलेगा। आपको स्वयं वहां आपको रास्ता चुनना होगा, शिक्षा के जीवन में आगे बढ़ना होगा। आइए, दो लफ्जों में आप लोगों के समक्ष मैं कुछ गीत भी प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। माँ सरस्वती को नमन करके आइए आप लोगों के समक्ष मैं गीत प्रस्तुत करूँगा। कारीण बीड़ा परिवार अंतिम, कारीण बीड़ा परिवार अंतिम, बाटे नमन बारी बारी हो। आ जाए बीड़ा माई लैला मोर खबरिया, बाटे नमन बारी बारी हो। कारीण बीड़ा परिवार अंतिम, बाटे नमन बारी बारी हो। आ जाए बीड़ा माई लैला मोर खबरिया, बाटे नमन बारी बारी हो। ए सरेगम के तू ही
ज्ञानवा बतैलू, यह संसार के दुखवा मिटैलू। तोहरे बिना कछुना काज पूरा होई, तोहरे बिना कछुना काज पूरा होई। जब से बनल संसारी हो, कारीण बीरा परिवार अंतिम, बाटे नमन बारी बारी। से ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। शिक्षा ज्ञान का खजाना है, इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। और जो है व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। क्योंकि आजीवन कुछ ऐसी कला और विधियां होती हैं, आजीवन सीखा और पढ़ा जाता है, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाता है। और अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख रहना, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तुम्हारे गुरुजनों का सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय। कहते हैं जब मोह माया त्यागी जाती है तभी सफलता की एक कुंजी मिलती है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए अपने स्टाफ को, देख लीजिए अनदर अपने पापा को देख लीजिए, बाहर कमाने जाते हैं। अगर ये सोच ले कि नहीं हमको यहीं रहना है, ठीक है, घर नहीं आते हैं, ये विद्यालय आपका घर है। दो चीज कभी बंद नहीं होती, एक मंदिर का दरवाजा और एक विद्यालय का दरवाजा। ये मानते हैं नहीं मानते आप लोग? कितने लोग मानते हैं? ये आपका विद्यालय है कि नहीं है? है ना? है। और आप जाएंगे तब भी ये विद्यालय आपका ही रहेगा। तो इसमें रोने की क्या बात है? हमको आगे चलकर एक सफल होना है, एक सफल इंसान बनना है ना। जितने टीचर आपको पढ़ाए हैं उनसे बता दे, एक अच्छी चीज बताते हैं आपको। देख लो, जितने टीचर पढ़ाए हैं ना, ऐसे अगर अपने हाथ करेंगे बेटा ऐसे, तो एक चांद का निर्माण होता है। ठीक है, आप अपने हाथ को मिलाओ, आपके हाथ में आधे चांद का निर्माण होता है। और दोनों हाथें जब मिल जाती है ना तो चांद बन जाता है। और चांद देखने में खूबसूरत होता है, और खूबसूरती की छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है वो कभी किसी से जुदा नहीं होता है। ठीक है, कौन रो रहा है? किसको इतना भावुक होना है ना? हम तो तुम्हारे साथ हैं। देखो, माँ, पापा और गुरु, ये तीन एक ऐसी अमूल्य चीज है कि जो कभी भी एनी वक्त हमारे सुख हो दुख हो, कोई भी चीज हो, आप अच्छे काम करोगे तो उन्हें खुशी होगी, आप बुरे काम करोगे तो उन्हें तकलीफ होगी। ठीक है, हमारी बस इतना हम चाहते हैं, आप यहां से जाओ तो इतना अच्छा नाम करो कि ये देखने के बाद ये हो जैसा महसूस हो कि हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट था। आप एक आईएएस क्वालिफाई करके आते हैं, डीएम एसडीएम की पद लेकर आते हैं, और बीच चौराहे पर केवल आप इतना कह देना गाड़ी से उतरने के बाद, सर नमस्ते। किसी की औकात नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी की औकात नहीं है कि एक बार अगर आप नमस्ते किए हो तो वहां देखे वाले लोग हमको कुछ नहीं कह सकते। चौराहे पर किसी दिन झगड़ा हुआ कि इसका कोई संपर्क में आईएएस है, एक फोन करेगा पहुंच गए। बात सही है गलत है? सही है ना? सब मानते हो सही है? सही है। तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बता दें आज हमको यहाँ इस विद्यालय में आए हुए लगभग ये मान के चलते हैं 21 आ जाएगा तो मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ने में हर चीज में इतने अच्छे बच्चे हैं कि 1 साल हमको पता नहीं चला।
एक साल हमको पता नहीं चला कि मेरा एक साल कैसे बीत गया, ठीक है, नहीं पता चला। बस इतना सा याद रखना, यहां पर जितने भी अध्यापक हैं सबकी आशीर्वाद और दुआएं आप लोगों के साथ है। और एक चीज बता दें, कभी भी भविष्य में अगर हम लोगों की जरूरत पड़ती है, कभी भी पड़ती है, आप एक बार फोन करके देख लेना। हम लोग केवल अपने इस ज्ञान से नहीं बल्कि आपको जो मदद हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे हैं। और बच्चों के लिए कभी कोई भी टीचर और माँ बाप बद्दुआ नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अगर आप लोगों को अच्छी बात लगी तो एक बार आप लोग मुस्कुरा दीजिए इधर। यही कहते हैं ना, देखिए यही हमें कहा ना, एक साल बीत गया पता ही नहीं चला। ये अच्छाई का कारण है। आप लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, ठीक है। और हमारे तो हाई स्कूल के बच्चे जा ही नहीं रहे, 11th में तुमको फिर से आना ही है तो इनको भावुक होने की क्या जरूरत है। अभी तो हम रिटर्न आ रहे हैं ना देखो, गब्बर इज बैक यानी कि 5 महीने बाद गब्बर वापस आ रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए हाई स्कूल वालों, आप जाओगे तो हम जबरदस्ती लाएंगे, कोई भी होगा। अगर आप जाओगे तो हम जबरदस्ती लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि बनी हुई चीज जब बिगड़ती है तो यहां तकलीफ होती है। यहां आप लोगों को अपने घर का मानते हैं, ठीक है। हम तो 1 साल से पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर आपको 7, 8, 9 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं। जरा सोचो, आपको 10 साल बनाने वाला इंसान, और जब उसके सामने आप बिगड़ोगे 1 साल में तो उसको कितना तकलीफ होगी। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि आप बिगड़ो, इसलिए आपको जबरदस्ती लाएंगे। आप कहीं भी जाओगे तब भी जबरदस्ती लाएंगे, खींच के लाएंगे, चाहे जैसे लाएंगे। कहते हैं तन मन धन से लाएंगे, चाहे जैसे लाएंगे, लेकिन आना तो है। तो आप लोग काहे भावुक हो रहे हो? 5 महीने बाद तो आप बैक हो रहे हो। रही बात इंटर वालों की, देखिए बेटा आप लोग बहुत अच्छी बच्चियां हैं, ठीक है। देखिए कि आप रो के जाएंगे, आप भावुक होके जाएंगे, तभी ये लगता है दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इंसान के चेहरे से पता चल जाता है, ठीक है। यहां पर प्रधानाचार्य जी को देख लीजिए, क्या आपको अब रोएंगे सर तभी लगेगा कि नहीं बच्चे जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। सर रोएंगे तभी पता चलेगा? नहीं। आपने देखा जब से विदाई का डेट आया तब से सर को देखा? नहीं देखा। आप लोग कल रो रहे थे, मैंने देखा सर ने तुरंत वहां से कहा हम भी रोने लगेंगे। क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं रो सकते? क्योंकि हम रोएंगे, अगर हम लोग हिम्मत छोटा करेंगे तो आप लोग और रोएंगे। अब समझो आपकी खुशी में एक टीचर की खुशी है, आप खुश रहते हैं तो हम लोग खुश रहेंगे। अगर आप रो रहे हैं तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि नहीं हमें कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ है इसलिए रोते हुए जा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने उस काबिल नहीं बना पाया। हंसते हुए जाइए, कम से कम काबिलियत दिए हैं आपको, इतनी अच्छी काबिलियत दिए हैं कि कहीं भी, ठीक है, यहां से जाना, इतनी अच्छी काबिलियत। तो ये एक बार जरूर पूछा जाए कौन टीचर पढ़ाया, नाम बता दीजिए एक बार। उसलिए तो खुश रहो, कम से कम आप लोग अपने लिए नहीं खुश रह सकते, ठीक है। मैं मानता हूं हर बच्चे के पास कष्ट है, टीचर के पास कष्ट है, लेकिन आप लोगों को देखकर तो हम भी खुश रहेंगे क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो अपनी खुशी हम लोगों के लिए जाहिर रखो, ठीक है बेटा। इतना सा कहना चाहते हैं, और इतना कहना चाहते हैं दोनों हाथ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और एक चीज बता दें इंटर और हाई स्कूल वालों को, आपको पेपर के दौरान क्वेश्चन बच जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टीचर पढ़ाता होगा एक बार उसको दिल से याद कर लिया, क्वेश्चन नहीं आ जाएगा बता दें, ठीक है। क्योंकि ये गुरु के पास बहुत क्षमता है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा, ठीक बेटा। और हम लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। और ये विद्यालय का दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग आना, बस इतना कहना चाहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, आंख से आंसू मत बहाइएगा, नहीं तो जितना समझाएं ये समझ लीजिए कि मेरा समझाया हुआ किसी काम का नहीं है। अगर आप समझदार हैं, अगर हम लोगों को नहीं रुलाना चाहते हैं, हम लोगों को ऐसे देखना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत खुशी के साथ रहेंगे, रहेंगे ना? रहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना ही कहना चाहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है।
ये फूल है, ये जो है चमन जो है, चमन में फूल खिलेंगे ही और ये खिल करके फिर ये आगे जा करके बढ़ेंगे। तो जब हम अपने कदमों को आगे नहीं आगे बढ़ाते हैं तो मेरा अगला मंजिल जो है, अच्छी मंजिल जो है, बुलंदी जो है, उस पर हम नहीं पहुंच सकते। आज हमारा ये गेट है अपनी तरफ से जो है, इस धर्म की तरफ से, इस्लाम की तरफ से एक है मेराज आता है। मेराज माने मतलब इसका होता है कि आगे बढ़ना, बुलंदी पाई, इसको कहते हैं तुम लोग अपनी चीज। तो इतनी अच्छी डेट के ऊपर इत्तेफाकन ये ऐसा जो डेट पर तुम लोगों की विदाई हो रही है कि बुलंदी की तरफ तुम्हें बढ़ाया जा रहा है। विदाई नहीं है ये तुम्हें बुलंदी की तरफ रास्ता बताया जा रहा है कि तुम अब यहाँ से ऐसे धीरे धीरे जब जाओगे तब अपनी अच्छी मंजिल पर, जिसमें तुम चाहते हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है, वहाँ पहुँचोगे। अब इसमें रह गए तमाम परेशानियाँ आती रहती हैं, इसकी मंजिल कहाँ तक पहुँचे वो जो है ऊपर वाला ही जाने, गाड जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। ये परिस्थितियाँ जो है तमाम होती है। जैसे तुम्हारा भी मौसम कैसा था, मौसम तुम्हारा 2-3 दिन पहले कैसा चल रहा था, अब इसमें देखिए मौसम कैसा बना। तो ये सब जो है होता रहता है। हम अपने क्या करें, अपने हिम्मत को, अपने साहस को, अपने जो है लगन को जो है, उसको जो है मुकम्मल जो है साबित कदम रखें। यानी क्या करें कि अपने कदमों को जो मजबूत रखें चलने के लिए। तो मैं मिसाल दे देता हूँ, यही अभी तुम्हारा ये जो देखिए लगा हुआ है लकड़ी का, जो देख रहे हो ना, इसको तुम लोग बांस कहते हो, लगा हुआ है। यही बैठने वाला बच्चा कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा तुमको बताना नहीं है। उनकी सीट यहीं पर है, बच्चा कहाँ पहुँच गया। ऐसे मेरी कोशिश, तुम्हारी कोशिश जब रहेगी तब तुम अच्छी वाली मंजिल पर पहुँचोगे। मंजिल पहुँचने के लिए हर बच्चा चाहता है, हर गार्जियन चाहता है, उस्ताद चाहता है, लेकिन उसमें जो है जैसे मौसम का लड़ाव होता है, ये टकराव होता है, इस तरीके से जो है इंसान के सामने बहुत सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, मुश्किलें आती हैं, कभी कभी रुक जाता है। लेकिन अपनी कोशिश जारी रहे, अपनी ट्राई जो है, ट्राई जो है हमेशा करते रहें, हो सकता है कहाँ तक पहुँच जाएं। और इसमें जो है हम अपने अगर कदम को आगे नहीं बढ़ाते तो मेरा कदम वहीं रहेगा जहाँ पर हैं। क्या तुम लोग जब यहाँ पर आए थे हमारे पास, जो शुरू से हैं बिस्मिल्लाह से करने पर जो यहाँ बच्चे आए, वो आज क्या उस स्कूल में या उस नर्सरी में पढ़ रहे हैं, अपने ही स्कूल के अंदर हैं, लेकिन क्या उस क्लास में बैठते हैं। अभी किसी बच्चे को हम इंटर वाले या 10 वाले को, 9th वाले को शिशु में बैठ के पढ़ाना शुरू करें तो क्या वो पढ़ेगा, क्या कहेगा? वो कहेगा कि सर जी हम तो अब आगे क्लास में पहुंच गए हैं ना, शिशु में हमको क्यों बैठाते हो, हम शिशु में पढ़ने के लिए आए, मेरा क्लास आगे बढ़ गया। तो मेरा कदम जो है ये साबित कदम रहे। और हमेशा के लिए दुआ है कि तुम लोग अपने कदमों को जब रखो तो सही जगह पे रखो। ये कदम कहीं दूसरी जगह ऐसा न चला जाए जहाँ से मैं गिर जाऊं और मेरा नुकसान हो। इसलिए इल्म हासिल करने के लिए जिसका जो उद्देश्य हो, जो लगन हो, जो उसकी आगे की सोच हो, उस लगन के ऊपर अपने कदम को रखे। अगर ये इंसान, ये बच्चा ये अपने कदम को सही रखता है तो सही रास्ते पे जाएगा। और वो इल्म अभी गुरु जी ने बताया, इल्म जो है क्या है, ये इल्म तुम लेकर आए नहीं थे, एकदम अबोध पैदा हुए थे, लेकिन माँ की गोदों से तुम जो है कहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है उस्ताद के पास आए तो उस्ताद की एक फिल्टर मशीन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का तालमेल है। कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने जो में फिल्टर मशीनें तमाम लगा दी हैं। इस तरीके से जो स्कूल चल रहे हैं, मदरसे जो चल रहे हैं, नाम अलग अलग हैं, मदरसा मीन्स स्कूल ही है, कॉलेज जो भी कहो वो सब वही हुआ, तो नाम अलग अलग हैं। लेकिन ये जो टीचर है, फिल्टर मशीन है, ये हमारी अबोधता को दूर करते हैं, इस गंदगी को दूर करके तुमको उस लायक वो चीज डालते हैं कि ताकि तुम जो है, अभी बताया था ना कि चांद की तरीके से तुमको, सूरज की तरीके से हर जगह जो प्रकाश दो। यानी ये इल्म रूपी जो है, इल्म जो हमारे पास होगा, इसकी रोशनी जो है हर जगह जा सकती है। लेकिन क्या होगी,
जो है बहुत बुलंदी पे जाओगे। गांधी जी के पास कितना इल्म था, इल्म की ही वजह से उन्होंने कभी जो है अपने हाथ से किसी को कुछ डंडा नहीं मारा कि अंग्रेजों को डंडा मार के भगाया। यही अपने इल्म से उन्होंने काम लिया। आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया, उनसे छुटकारा लिया, हमारा मुल्क कहाँ चला गया, हम इसके जिम्मेदार हो गए। इसी तरीके से ही बच्चा आज जो है, जो हम आज उनको कहते हैं कि बच्चे हैं, यही बच्चे जिम्मेदार हो गए और यही जो है आगे चल करके जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। इंग्लिश में पोएम में तमाम बातें कि आज का बच्चा जो है कल का पिता होगा, यानी आज का बच्चा ही टीचर होगा, आज का बच्चा ही इंजीनियर बनेगा, यही जो है संस्कृत बनेगा, यही जो है मुदर्रिस बनेगा। यही बच्चा, इसी में से जो आज बच्चा है यही सब कुछ बनेगा, ना कि जो हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आने वाली जो है बननी चाहिए और जिससे हमारे देश का जो है, हमारे मुल्क का, हमारे गांव का, अपने घर का, सबका जो निज़ाम जो है अच्छा होगा। अगर इल्म नहीं है, गंदी इल्म तुमने अगर इस्तेमाल की है तो तुम्हारा घर और तुम्हारा देश, तुम्हारा गांव, तुम्हारा समाज जो है तुम्हें धिक्कारेगा। इसलिए इल्म को इस तरीके से समझाइए, इसके रास्ते की तरह से जाओ तो पता चले कि बच्चा हमारा जो है इतना अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब कुर्बाओगे, यादों के मीठे पल हर दुनिया गाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर, आस की रवाई है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कभी पाए, ज्ञान की मृत देने तुम खुद ही चले